दोस्तों, लगभग हम सभी ने हमारे इस लाइफ में बिस्किट तो खाए ही होंगे। सुबह हो या शाम की चाय या फिर छोटी मोटी भूख, हम सब लोग बिस्किट का नाम कभी नहीं भूलते। और जब बात आती है बिस्किट की तो पार्ले जी का नाम सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है, जिससे सबसे ज्यादा हम अपने बचपन में खाया करते थे। क्या आप जानते हैं इस बिस्किट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए जानते हैं। पार्ले जी बिस्किट बनाने में जो सबसे खास इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वह है एडिबल ऑयल, शक्कर और मैदा। सबसे पहले मैदे को एक बड़ी सी मशीन में डालकर छाना जाता है और छने हुए मैदे को मिक्सिंग फ्लोर में डाल दिया जाता है। इसके बाद शुगर को छानकर ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है। जब यह दोनों अच्छे से पीस जाते हैं तब इन्हें आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर दो टैंक होते हैं, पावर टैंक और वाटर टैंक। पावर टैंक के अंदर मैदा और शक्कर को डाला जाता है और वाटर टैंक के अंदर चाशनी, पानी और एडिबल ऑयल को। पावर टैंक के अंदर मैदे और शक्कर को मिलाया जाता है और वाटर टैंक के अंदर पानी, चाशनी और एडिबल ऑयल को अच्छी तरह से मिल जाने के बाद यह आगे की प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं, जहां पर मैदे और शक्कर के मिक्सचर को वाटर टैंक के मिक्सचर के साथ में मिलाया जाता है और यह मिक्सचर गीले आटे के तौर पर बाहर निकल कर आता है। इस आटे को आगे की प्रोसेसिंग के लिए मोल्डिंग मशीन में भेजा जाता है, जिसके अंदर 32 सांचे होते हैं। इन सांचों के अंदर यह गीला आटा मशीनों के द्वारा भरा जाता है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद इन बिस्किट्स को बेक करने के लिए बेकिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां पर इन्हें 240 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। बेक होकर आने के बाद यह गर्म होते हैं। बाद में इन्हें ठंडा करके क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है और बाद में इनकी पैकेजिंग प्रोसेस को भी शुरू कर दिया जाता है। पैकेजिंग कंप्लीट होने के बाद इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भी भेज दिया जाता है। तो इस तरह से बनता है हमारा पार्ले जी बिस्किट। अब फ्राइज की बात हो और मैकडॉनल्ड्स का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी हम बाहर कुछ खाने जाते हैं तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम फ्राइज जरूर ऑर्डर करते हैं, जो कि सिंपल या फिर पेरी पेरी मसाला के साथ अवेलेबल कराई जाती है। लेकिन क्या आपके दिमाग में यह कभी सवाल आया है कि यह लंबी लंबी फ्रेंच फ्राइज हमारे घर पर मार्केट जैसी क्यों नहीं बनती? इनमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिलाया जाता है कि इसका टेस्ट घर के टेस्ट से अलग आता है? करीब 70 से 80 साल पहले शुरू की गई फ्रेंच फ्राइज कई चैलेंजों से गुजरी है और शायद लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि यह फ्रेंच फ्राइज मैकडॉनल्ड पर वर्क कर रहे वर्कर्स नहीं बनाते, बल्कि यह तो फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो आइए इसकी पूरी प्रोसेस जानते हैं कि इसे कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले आलू को खरीदती है। साल भर के अंदर अंदर तकरीबन 1.5 लाख टन आलू मैकडॉनल्ड्स के द्वारा खरीदे जाते हैं, जो इसे आलू का सबसे बड़ा खरीदार भी बनाता है। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ और सिर्फ ताजे यानी कि फ्रेश आलू ही खरीदता है। इन आलू को मैकडॉनल्ड्स फैक्ट्री पर ले जाया जाता है, जहां इन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है। एक बार धोने के बाद इन्हें मशीन में डाला जाता है, जहां इनके छिलके निकाल दिए जाते हैं। छिलके निकालने के बाद इन्हें दोबारा धोया जाता है, जिसके बाद इन्हें फ्रेंच फ्राइज की शेप में लाने के लिए एक अलग सी मशीन में भेजा जाता है, जिसमें फ्रेंच फ्राइज की शेप के हिसाब से ब्लेड्स लगी हुई होती है, जिसके थ्रू इन आलू को लंबे लंबे हिस्सों में काट दिया जाता है। शेप में लाने के बाद इन्हें कुछ केमिकल से गुजरना होता है। जी हाँ, आपकी फ्रेंच फ्राइज केमिकल से गुजरती है, जिनका नाम डेस्ट्रोज और सोडियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें केमिकल से बनी फ्रेंच फ्राइज क्यों दी जाती है? इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह दोनों नेचुरल केमिकल होते हैं। इसके अलावा यही केमिकल्स आपकी फ्रेंच फ्राइज को सुनहरा रंग यानी कि गोल्डन कलर देती है। इन सब के बाद इन्हें तलने के लिए भेजा जाता है, जहां पर इन्हें तकरीबन 60 सेकेंड से 1 मिनट के ऊपर तक तला जाता है, ताकि जब यह स्टोर्स पर बिकने के लिए जाए तो इन्हें तलने में ज्यादा टाइम न लगे। फ्राई करने के बाद इन फ्रेंच फ्राइज को आगे की प्रोसेसिंग के लिए एक टनल में भेजा जाता है, जहां पर मशीन इन्हें फ्रीज करने का काम करती है, जिसके बाद में पैक करके मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स पर भेज दिया जाता है। अब तक आपने फ्रेंच फ्राइज की इनिशियल प्रोसेस के बारे में ही जाना है, जिसमें यह फैक्ट्री में से मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स में जाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि यह स्टोर से आपकी प्लेट्स तक बनकर कैसे आती है? पहले मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंच फ्राइज में बीफ का इस्तेमाल करता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन कुछ रिसर्च और शोध के बाद
मैकडॉनल्ड्स ने यह जाना कि बीफ का इस्तेमाल किया जाना हानिकारक है, क्योंकि इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैट्स लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद उन्होंने वेजिटेबल ऑयल पर आना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने बीफ का इस्तेमाल बंद नहीं किया बल्कि कम कर दिया था। जैसे ही बात लोगों के कानों तक पहुंची तो वेजिटेरियन कम्युनिटी ने अपनी आपत्ति उठाई, जिसके बाद मैकडॉनल्ड्स में बीफ का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब जब इसके मसाले में बीफ का यूज पूरी तरह से बंद कर दिया तो ऑब्वियसली बात है इसके टेस्ट में फर्क आना ही था। और जब यह फ्राइज बिना बीफ वाले फ्लेवर के मार्केट में आई तो लोगों को इसका टेस्ट नहीं भाया और इसे धीरे धीरे इसकी वैल्यू घटने लगी। यानी कि अब मैकडॉनल्ड्स के सामने एक और बड़ी चुनौती थी अपने पुराने फ्लेवर को वापस लाने की, और इसी के लिए मैकडॉनल्ड्स ने बीफ की जगह हाइड्रोलाइज्ड व्हीट और मिल्क का इस्तेमाल करके अपना खुद का फ्लेवर बनाया। इन्हें सर्व करने से पहले भी करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया जाता है। तल जाने के बाद इसमें कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नमक या मसाले मिलाए जाते हैं और फिर उन्हें सर्व किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।